अपने पिता को सफाई से मौत के घाट उतारने के सिर्फ 1 महीने बाद ही आर्या ने आशीष से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद आर्या अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि अपने मायके में ही बनी रही। रिसर्च में हमने पाया कि आर्या ने अक्टूबर 2023 में अपना इंस्टा अकाउंट बनाया था और दिखावे के लिए अपने नाम के मिडिल नेम में अपने पिता का नाम लिखा था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आर्या अपने बायो में भी महाराष्ट्र पुलिस को फ्लेक्स करना नहीं भूली। पिता के बंधन से आजाद आर्या बेशर्मों की तरह अपनी जिंदगी को खुलकर ऐसे जी रही थी मानो उसके हाथ अपने पिता के खून से सने ही ना हो। वो नई नई जगहों पर ट्रैवल करती, दोस्तों के साथ पिकनिक और वीकेंड पर पार्टी करने जाती, जहां वो अपने बिताए हर एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में पोस्ट करती। और सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, बल्कि वो आशीष के साथ भी अपने रोमांटिक वीडियो शूट कर पोस्ट करती। दोनों हस्बैंड वाइफ को देखकर कोई इनकी फितरत आखिर कैसे जान सकता था। आर्या के हाव भाव, बेफिक्र अंदाज और बोल्ड एटीट्यूड को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह लड़की असल में कितना बड़ा गुनाह कर यूं चैन से घूम फिर रही है। जैसे तैसे उतार चढ़ाव के बीच दोनों का रिलेशन चलता रहा और आखिरकार साल 2025 में आर्या की पुलिस ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन पाप की नींव पर रखी गई रिश्तों की इमारत तो गिरनी ही थी। आखिरकार साल 2025 के एंड में जहां आर्या की पुलिस ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही थी, वहीं आशीष को पुलिस ड्यूटी में प्रोबेशन पीरियड के दौरान इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट के लिए निकाल दिया गया। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था आर्या और आशीष के रिश्तों के बीच। आशीष के अंदर एक तरफ नौकरी से निकाले जाने की फ्रस्ट्रेशन थी, ऊपर से आर्या का उसके प्रति बर्ताव वैसे भी बदलने लगा था और अब तो उसकी ट्रेनिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी। आशीष को लगने लगा कि जब ये ट्रेनिंग से पहले ही मुझसे इस तरह पेश आती है, तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद तो इसके तेवर और बदल जाएंगे। उसे महसूस होने लगा कि आर्या को उसकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो उसे सिर्फ एक बोझ समझने लगी है। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए, बात बात पर तंज, इल्जाम और पुरानी बातें निकलने लगी। और फिर एक दिन गुस्से में कही गई कुछ बातें इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गई। कहते हैं गुस्से में निकले लफ्ज कभी कभी गहरी चोट दे जाते हैं, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहस के दौरान आर्या ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आशीष को यह एहसास हुआ कि इतने बड़े पाप में उसका साथ देने के बाद भी उसकी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। यह बात आशीष के ईगो पर सीधा वार थी। अब यह सिर्फ एक टूटता हुआ रिश्ता नहीं था, यह एक बदला बन चुका था। आशीष के दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं इसे अकेला क्यों झेलूं। और यहीं से उसने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उसे भी बर्बाद करने वाला था।